जयद्रथ सिंधु सभ्यता के राजा। महाभारत काल में यह घटना भी वर्णित है। सिंधु सभ्यता महाभारत काल में मौजूद थी। जयद्रथ कौरवों की ओर से लड़ रहा था। महाभारत में जयद्रथ की कुरुक्षेत्र के युद्ध में अहम भूमिका थी। जयद्रथ सिंधु प्रदेश के राजा थे। जयद्रथ का विवाह कौरवों की बहन दुश्शाला से हुआ था। जयद्रथ वृद्धक्षेत्र के पुत्र थे। वृद्धक्षेत्र के यहाँ जयद्रथ का जन्म बहुत समय के बाद हुआ था और जयद्रथ को यह वरदान प्राप्त था कि जयद्रथ का वध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। साथ ही यह वरदान भी प्राप्त था कि जो भी जयद्रथ को मारेगा और जयद्रथ का सिर जमीन पर गिराएगा, उसका भी सिर के हजारों टुकड़े में बढ़ जाएंगे। जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद जब वनवास गए थे, तब जयद्रथ वहाँ के रास्ते से गुजर रहा था। तब उसने द्रौपदी को देखा। जयद्रथ द्रौपदी के समीप आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन द्रौपदी ने उसे समझाया था, फिर भी वो नहीं माना। तब उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पर ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन उसी समय पांडव आ गए और उसे बचा लिया। भीम ने जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के आदेश पर जयद्रथ के सिर के बाल मुंडवाकर उसको 5 चोटियां रखने की सजा दी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य जी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस जाता है। युद्ध में चक्रव्यूह में अकेला फंसा अभिमन्यु जब रथ का पहिया उठाकर युद्ध कर रहा था, कहते हैं कि वह 7 महारथियों से लड़ रहा था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गया। उसने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, लेकिन 7वें चरण में उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु पर प्रहार किया। वह वार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अर्जुन के लिए यह मृत्यु असहनीय हो जाती है और वे जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा करते हैं। अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं किया तो खुद को अग्नि में भस्म कर देगा। यह घोषणा सुनकर
कौरवों ने जयद्रथ को छुपा दिया गया ताकि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न हो पाए। दिन भर युद्ध चलता रहा, लेकिन जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। दिन बीतने लगा। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। यह देख श्री कृष्ण बोले, पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। ऐसा कहते हैं कि तब श्री कृष्ण जी ने अपनी माया से वक्त के पहले ही सूर्यास्त कर दिया। युद्ध भूमि में संध्या का अंधेरा छा गया। श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया। इसके फलस्वरूप संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई है और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्मदाह करना होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्मदाह करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आया। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले अर्जुन से, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सोचकर सामने आया कि अब तो सूर्यास्त हो गया है। जब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा तो उन्होंने अर्जुन को इशारा किया कि उठाओ अपना धनुष और वध कर दो इसका। यह कहकर उन्होंने अपनी माया समेट ली और तभी सभी ने देखा कि सूरज निकल आया है। अभी तो सूर्यास्त हुआ ही नहीं। यह देखकर जयद्रथ घबराकर भागने लगा, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सिर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़ों हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ के पिता तप कर रहे हैं। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि वह इसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी की कही हुई बात ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया और जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। वृद्धक्षत्र अपने बेटे के सिर को देखकर उठ गए।
तो उसके गोद में से सिर जमीन पर गिर गया। सिर के जमीन पर गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन की भी प्रतिज्ञा पूरी हुई और अभिमन्यु की मृत्यु को न्याय दिलाया। अभिमन्यु को मृत्यु की प्रतिज्ञा पूरी की।